हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, कल हमने नंबर सिस्टम के पार्ट 4 वीडियो में आपको आवर्त दशमलव संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या से होने वाले क्वेश्चन को हमने चर्चा की थी। आज नंबर सिस्टम के पार्ट 5 वीडियो में मैं आपको इकाई का अंक ज्ञात करना बताऊंगा कि कैसे बड़े से बड़े गुणज, बड़े से बड़े मल्टीपल, बड़े से बड़े घातांकी क्वेश्चन को आप इकाई अंक कैसे मात्र 5 सेकंड में कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। इस वीडियो में इकाई का अंक ज्ञात करने की मैं दो ट्रिक दो टाइप में बताऊंगा। ठीक है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में मल्टीपल और टाइप सेकंड में घातांकी सवाल होंगे, जिसे आप वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए हम इकाई का अंक ज्ञात करना बताते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं टाइप फर्स्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, टाइप फर्स्ट जो है हमारा फ्रेंड्स, वो है जब गुणज के रूप में कोई संख्या दी गई हो, उसका इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हम मान लें कि जैसे कोई संख्या है 2 गुणे 8, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16। मैं पूछूं कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, तो आप तुरंत रिप्लाई करेंगे इस संख्या का जो इकाई अंक है वो 6 है। ये तो छोटा सा गुणज हो गया। मैं थोड़ा सा और बड़ा लेता हूँ, मैं कहूँ 6 गुणे 5 गुणे 5, तो आप कहेंगे 6 पच्चे 30, 30 पच्चे 150, तो इसका जो गुणनफल होगा वो आपका क्या होगा 150। मैं पूछूं इस गुणज का इकाई का अंक क्या होगा, तो इस गुणज का जो गुणनफल का इकाई अंक होगा वो आपका क्या होगा 0। ये तो छोटे से छोटे गुणज हो गए, लेकिन जब आपके बड़े से बड़े गुणज आ जाएं और उनका इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, उसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब हम आपको बड़े से बड़े गुणज के रूप में क्वेश्चन को बताते हैं कि कैसे ट्रिक के माध्यम से आप बड़े से बड़े गुणज को मात्र 5 सेकंड में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों, टाइप फर्स्ट में मैं कोई इतनी बड़ी संख्या ले लिया हूँ, कोई गुणज ले लिया हूँ। अब मैं कहूँ कि इनका इकाई का अंक आपको ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपको इस गुणज का इकाई का अंक निकालना है, तो आप इस संख्या का इकाई का अंक और इस संख्या का इकाई अंक ले लीजिए। तो आप कहेंगे 5, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, इस संख्या का भी इकाई अंक और इस संख्या का भी इकाई अंक, यानी कहेंगे 1 गुणे 7। समझ में आया। फिर आप जो इसका गुणनफल आएगा ये होगा 45, इसका जो गुणनफल आएगा 7। ठीक है, अब इसके इकाई का अंक और इसके इकाई का अंक सिंगल है, तो आप कहेंगे 5 गुणे 7, और 5 गुणे 7 कितना हो गया, कहेंगे 35, और इस 35 में इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो यही 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। तो यानी इस गुणज का जो इकाई का अंक होगा वो आपका 5 होगा। मात्र आप 2 स्टेप में इतने बड़े गुणज का आंसर आप 7 सेकंड में ला कर रख दिए। तो है ना आसान दोस्तों। ट्रिक के माध्यम से आप सबसे इकाई का अंक, सारे गुणजों के इकाई का आप किनारे लिख के तो आपस का मल्टीप्लाई करा के आप किसी भी बड़े से बड़े गुणज का इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल और लेके इसको और अच्छे से समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वही ट्रिक। क्या करेंगे, इसके इकाई का अंक और इसके इकाई का अंक लेंगे, तो कहेंगे 8 गुणे 4। ठीक है, अब इसके इकाई का अंक और इसके इकाई का अंक तो आप कहेंगे 9 गुणे 4, और ये सिंगल डिजिट में है तो इसको 7 लिख दीजिए। ठीक, अब इसका जो गुणनफल होगा वो होगा 8 चौक 32, इसका जो होगा 9 चौक 36, और इसका तो होगा 7 ही। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सिंगल है, सिंगल लेके चलिए। अब इसके इकाई का अंक और इसके इकाई का अंक लीजिए, तो कहेंगे 2 गुणे 6, और ये आपका 7 सिंगल चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये पेयर बन नहीं पाया इसलिए सिंगल सिंगल लेकर चल रहे हैं। अब कहेंगे आप 2 6 12, और ये आपका 7 सिंगल, फिर इसके इकाई का अंक, इसके इकाई का अंक, तो 2 गुणे 7। ठीक है, तो 2 गुणे 7 कितना हो गया 14, और 14 की इकाई का अंक क्या है 4, यानी इस इतने बड़े गुणज के इकाई का अंक जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 4, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है,
तो समझ में आया दोस्तों कैसे आप बड़े से बड़े गुणजों का आसानी से इकाई का अंक लेके आपस में मल्टीप्लाई करते जाइए और जहाँ पर सबसे छोटी संख्या आपको मिले फिर आपस में मल्टीप्लाई लास्ट स्टेप में करके आप किसी भी संख्या के इकाई का अंक निर्धारण कर सकते हैं। ये तो हमारा टाइप फर्स्ट है, जब गुणज के रूप में यानी मल्टीप्लिकेशन के रूप में कोई सवाल दिया गया हो तब आप इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। आइए हम टाइप सेकंड में आपको घातांक के रूप में लेके चलते हैं कि जब कोई संख्या घातांक के रूप में हो और उसके इकाई का अंक निर्धारण करने के लिए आपसे पूछ दे तो आप कैसे आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए टाइप सेकंड। चलिए फ्रेंड्स, टाइप 2 में हम देखते हैं कि जब संख्या घातांक के रूप में हो तब हम क्या करते हैं, किसी संख्या की इकाई का अंक किस प्रकार निकालते हैं। अभी आप नोट हमने 1 2 3 4 पॉइंट लिखाया है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अभी हम बताते हैं कि जो 4 पॉइंट हमने बताया है इसका क्या मतलब है। ठीक है, चलिए जैसे मैं कहूँ एक एग्जाम्पल कि 937 की पावर 937 हो। ठीक है, अब बताइए 937 की पावर 937 में इकाई का अंक क्या हो। जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 4 तो आप कहेंगे 2 की पावर 4 क्या होती है, 16 होती है। 16 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो आप तुरंत बता देंगे क्योंकि छोटा घातांक है। लेकिन अब इतना बड़ा घातांक संख्या के ऊपर लगा हो तो आप कैसे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, पहले जो दी गई घात है, घात में दोस्तों आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। कितने से, 4 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो आप 4 घात कितनी लगी हो, 937 में 4 से डिवाइड करिए। चलिए डिवाइड जब आप फ्रेंड्स करेंगे, मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ। 937 में आप 4 से भाग दीजिए। ठीक है, तो 4 दूनी 8 कैरी 1 3 उतारेंगे, 4 3 12 कैरी 1, फिर यहाँ 7 उतारेंगे तो 4 चौक 16 बचेगा 1। तो दोस्तों देखेंगे कि शेष कितना आ रहा है। तो शेष जो आपका आ रहा है वो फ्रेंड्स कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब दोस्तों शेष 1 आ रहा हो, अब जाएंगे नोट में। नोट सेकंड में देखेंगे जब शेष 1 आता है तो इकाई का अंक क्या होता है। तो इकाई का अंक, ध्यान से फ्रेंड देखिएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जब शेष 1 होगा तो इकाई का अंक आधार की इकाई का अंक का घाते 1, आधार के इकाई के अंक का घाते 1। तो देखिए आधार ये है, घातांक ये है, तो आधार की इकाई का अंक क्या है, 7 है। तो आप 7 लिखिए। अब इसकी घाते कितनी है, 1 है, 1 लगा दीजिए। और 7 की घाते 1 का मतलब क्या होता है, 7 ही होता है। यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर। यानी जब 937 की घाते 937 करेंगे आप और उसका जो इकाई अंक आएगा फ्रेंड्स वो आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया नोट जो हमने 4 पॉइंट लिखवाया है वो क्या मतलब है। नोट दोस्तों हमारा मतलब यही है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। कोई संख्या घातांक के रूप में दी गई हो, सबसे पहले आप घात को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड देने के बाद देखेंगे कि आप शेषफल क्या आ रहा है। ठीक है, शेषफल अगर 1 आया तो हम आधार के इकाई का अंक घाते 1 लगाएंगे। अगर शेषफल 2 आएगा तो इकाई का जो अंक होगा वो आधार के इकाई का अंक के घाते कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर शेषफल 3 आएगा तो इकाई का अंक जो होगा वो आधार की इकाई का अंक के घाते 3 हो जाएगा। और अगर शेषफल 0 आएगा तो इकाई का अंक जो हो जाएगा वो आधार के इकाई का अंक के घाते 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने शेषफल 1 वाला क्वेश्चन बता दिया। आइए इन्हीं तीनों में से 1-2 क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपका 978 की घाते 543। ठीक है, आपको इस संख्या का इकाई का अंक निर्धारण करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप घात में 4 से आप पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से आप डिवाइड करेंगे घात में, यानी 543 में आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स शेष देखिए कितना बच रहा है। 543 में आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकन्नम 4 1 बचेगा 14। तो कहेंगे 4 3 12 बचेगा 2 उतारेंगे 23, 4 25 20
तो आपका बचेगा 3। यानी जो शेषफल आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 3 आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि जो इसका शेषफल है वो फ्रेंड्स कितना है, 3 है। बस आंसर हो गया। जब शेष 3 आएगा तो इकाई का अंक फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जब शेष आपका 3 आएगा तो आपके इकाई का अंक जो हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आधार के इकाई का अंक। आधार, ये आपका आधार है, ये आपका घातांक है। आधार के इकाई का अंक का कितना घात, कितना घात फ्रेंड्स, 3 घात। तो आप 3 लगा दीजिए। अब देखिए आधार की इकाई का अंक क्या है, आधार की इकाई का अंक तो यही है, तो आपका 8। आधार की इकाई का अंक क्या है, 8 है। और 8 की घात कितनी, 3। और 8 का क्यूब आपको हमने पहले ही बता रखा है, कम से कम आपको 10 तक आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 8 8 64 और 64 गुणे 8 करेंगे तो आपको 512 आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 8 का गुणा 3 बार तो 512। 512 में बताइए इकाई का अंक क्या है, 2 है। यानी इसका जो आंसर होगा इकाई का अंक वो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आया अब कि हम किस तरह 2 से 3 स्टेप में आप बड़े से बड़े घातांकों का भी, मैंने टाइप फर्स्ट में गुणज का बताया, टाइप सेकंड में मैं आपको घातांकी सवाल बता रहा हूँ। तो आप 2 से 3 स्टेप में आप किसी भी बड़े से बड़े घातांकी की इकाई का अंक बड़े सरलता से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आता भी है, हर एग्ज़ाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। और ये पॉइंट अगर आपको याद है और प्रैक्टिस 1 2 3 5 एग्जाम्पल की कर लिए तो आपको कभी भी इकाई के अंक निर्धारण करने में कोई समस्या ही नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक मैं ज़ीरो वाला, क्योंकि ज़ीरो वाले में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो मैं एक एग्जांपल ज़ीरो का भी बताता हूँ कि जब शेषफल 0 बचता है तब कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है 734 की घाते 20। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहले घात में आप 4 से डिवाइड देंगे। तो घात में आप, घात आपकी कितनी है, 20 है, 20 में 4 से डिवाइड देंगे तो अब आपको पता है कि शेष कितना आएगा। शेष कितना आएगा, 4 25 20, ये तो पूरी तरह से कट जाएगा, यानी शेषफल जो है वो 0 है। ठीक है, और जब शेष 0 हो जाता है तो जो इसके इकाई का अंक फ्रेंड्स होता है, इकाई का अंक जो उसका होता है फ्रेंड्स, वो होता है आधार के इकाई का अंक, इकाई का अंक का घाते कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो आधार के इकाई का अंक कितना है फ्रेंड्स, 4 है, तो आप 4 का घाते 4 करेंगे। इतनी बातें समझ में आई। अब 4 के घाते 4 का मतलब 4 का गुणा 4 बार, 4 का गुणा 4 बार, तो हम कहेंगे 4 चौक 16 और 16 चौका 64 और 64 चौका 512। 64 चौका कितना होता है, 512। ठीक है, तो अब इसमें इकाई का अंक कितना है फ्रेंड्स, 2 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इकाई का अंक वो आपका क्या हो जाएगा, 2। यानी 734 की घाते 20 में आपका जो इकाई का अंक है वो फ्रेंड्स कितना है, 2। ठीक है, अब समझ में आया। ठीक है फ्रेंड, अब समझ में आया। ओ सॉरी, यहाँ देखिए 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 चौका जो आपका होता है शायद 256 होता है क्या, 4 चौक 16, 4 चौक 256 फ्रेंड्स, बाय मिस्टेक गलती हो गई। तो 4 के घाते 4 का जो मतलब होता है वो होता है रिजल्ट 256। तो इसमें बताइए इकाई का अंक कितना है, 6 है, तो आंसर जो आपका होगा वो होगा 6। ठीक है, अब इतनी बातें समझ में आई। तो ये दोस्तों हमारा हो गया टाइप सेकेंड। ठीक है, अब आइए मैं आपको टाइप थर्ड बताता हूँ कि कैसे आप, टाइप थर्ड तो इतना आसान है कि आप देख के ही तुरंत इकाई का अंक बताएंगे। कैसे बताएंगे, ये हमारा नोट टाइप 3 का। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट हमने लिखवा रखा है 1 2 3 4 कि जब शेषफल 0 आए तो इकाई का अंक आधार के इकाई का अंक घाते 4, जब शेषफल 1 आए तो आधार के इकाई का अंक घाते 1, जब शेषफल 2 आए तो आधार के इकाई का अंक घाते 2 और जब शेषफल 3 आए तो आधार की इकाई का अंक घाते 3 हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको नोट्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब टाइप 3 को देखते हैं। टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 देखिए हमारा फ्रेंड्स क्या है, कहता है कि यदि आधार के इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो उसका जो इकाई का अंक होता है वो फ्रेंड्स होता है 0 1 5 6 ही होगा, चाहे घात कुछ भी हो। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, कहूँ कि 1056 की घाते 814 में इकाई का अंक बताइए,
तो देखेंगे आधार की इकाई का अंक में से इसमें से कुछ मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 6 कर रहा है कि नहीं। आधार की इकाई का अंक, ये आधार होता है, ये आपका घातांक होता है, तो इसमें से अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो 6 है फ्रेंड, तो इसके जो इकाई का अंक होगा वो 6 ही होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 होता तो इकाई अंक 0, अगर 1 होता यहाँ पर तो इकाई का अंक 1 ही होता, अगर यहाँ 5 होता तो इकाई के अंक का अंक क्या होता, 5 ही होता। यानी आधार की इकाई का अंक अगर 0, 1, 5, 6 हो तो उसका जो आधार की इकाई का अंक होगा, जैसे मैं कहूँ 51, 71 का घातांक से मैंने बताया है कोई मतलब नहीं होता, कुछ भी हो। जैसे कहूँ 437, ठीक है, तो इसका जो इकाई का अंक होगा, दिख रहा है ना, तो जो इसका इकाई का अंक होगा वो आपका होगा 1 होगा, क्योंकि आधार की इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका हो गया इकाई का अंक। आप टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड का प्रैक्टिस करिएगा और इस पर 10 से 15 क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा खुद से, तब आप पर इसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। टाइप सेकंड में जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताया है उसको आप अच्छे से याद करिएगा ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे, ताकि जब कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको तुरंत दिमाग में बैठा के आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहा आज का हमारा इकाई का अंक ज्ञात करने का ट्रिक। ठीक है फ्रेंड, अब कल एक नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप हमें विदा करिए। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, एक और बात, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हमारी ये गुजारिश है आपसे कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करा करिए। ठीक है, जब शेयर करेंगे तो वीडियो बनाने वाले जैसे मैं हूँ, अगर मैं देखूँगा वीडियो जो व्यूअर्स हैं वो बढ़ रहे हैं तो मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगे तब, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक मैं दीपक श्रीवास्तव, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।